नमो नमः बच्चों। पिछले लेक्चर 7 में मैं गलती से वासुदेव शरण अग्रवाल बोल गई थी। बच्चों, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। उस लेक्चर में मैंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय एवं उनकी साहित्यिक उपलब्धियाँ पढ़ाई थी। आज आप लोगों को भारतेंदु जी द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पाठ 1 का अध्ययन कराएंगे। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। भारतेंदु जी ने समाज में एक नवीन चेतना उत्पन्न की। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही समकालीन पत्रकारों ने इन्हें भारतेंदु जी की उपाधि से अलंकृत किया था। प्रस्तुत निबंध लेखक के द्वारा दिसंबर सन 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा गया था। इसके द्वारा लेखक ने देश की जनता को कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छी से अच्छी तालीम प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। देश की उन्नति के लिए ये बातें आज भी महत्व रखती हैं। इससे भारतेंदु जी की दूरदर्शिता प्रकट होती है। आज बड़े आनंद का दिन है कि छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को एक बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी और बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी है। बच्चों, महसूल का अर्थ किराया है कि इस ट्रेन में लगी है। पर यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड पर बिना इंजन सब नहीं चल सकती। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो वे क्या नहीं कर सकते। इनसे इतना ही कह दीजिए, का चुप साधी रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है। सो बल कौन याद दिलाए। या हिंदुस्तानी राजे महाराजे, नवाब, रईस या हाकिम राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बाल घुड़दौड़ थिएटर में समय गया, कुछ समय बचा तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोएं। बस वही मसल रही, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों के जिम्मे ये काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें। और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन क्या प्रतिछिन्न बढ़े, पर इन लोगों को निकम्मेपन ने घेर रखा है। बच्चों, इस गद्यांश भाग में लेखक ने ये बात बताई है, ये कहा है कि हमारे यहाँ बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग आलसी बहुत हैं। उनके अंदर हर कार्य करने की शक्ति है, क्षमता है, मगर उनकी शक्ति को याद कौन दिलावे। वही बात है जैसे रेलगाड़ी के डिब्बे बिना इंजन के आगे नहीं बढ़ सकते, अर्थात यहाँ के लोगों को बिना इंजन के रेलगाड़ी का डिब्बा बतलाया है, अर्थात उनको आगे बढ़ाने वाला मार्गदर्शक नहीं है कोई।
इसलिए उनको आलस सदैव घेरे रहता है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं और तरह तरह के बहाने बनाते हैं। अर्थात उनको तो निकम्मेपन ने सदैव घेर रखा है। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती है। उस समय में जबकि इनके पुरखों के पास कोई भी सामान नहीं था, तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि भेद करके उनकी गति लिखी, वो ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीन बनी है, उनसे उन ग्रहों को भेद करने में भी कोई वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या के और जनता की उन्नति से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं, तब हम लोग निरी चुंगी के कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। चुंगी के कतवार का अर्थ है बच्चों कूड़ा फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो घुड़दौड़ हो रही है। अमेरिकन, अंग्रेज, फरासी आदि, तुर्की, ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। सबके जी में यही है कि पाला हम भी पहले छू ले। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हाँफते हुए दौड़ते देख करके भी लाज नहीं आती है। यह समय है ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोट उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का को भी कहना चाहिए। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ये बताता है कि जो और देशों के लोग हैं और वो तो उन्नति के रास्ते में आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब विभिन्न प्रकार के यंत्र उपलब्ध नहीं थे। लोग बांसों के सहारे दूरबीन बना करके मौसम की जानकारी लिया करते थे और वो भी सब सटीक होती थी। एक ऐसा भी समय था, लेकिन आज सारे साधन उपलब्ध होने पर भी आज का व्यक्ति वो देश को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो रहा है। वो ये भी नहीं देखता है कि हमारे जो विदेशी लोग हैं और जो दूसरे राष्ट्र हैं वो कैसे उन्नति की घुड़दौड़ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वो कुछ आगे के लिए, कुछ देश की उन्नति के लिए कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं। उनके आंखों में तो मूर्खता की पट्टी बंधी हुई है। इसके लिए कहता है लेखक, अफसोस प्रकट करता हुआ कहता है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको तो ईश्वर का कोप ही समझना चाहिए, कहना चाहिए। फिर आगे वो लेखक कहता है कि मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। लेखक भी असमर्थता व्यक्त करता हुआ कहता है कि मैं इस विषय में क्या बताऊं कि कैसे देश की उन्नति हो। अब मैं क्या कह सकता हूँ। भगवत में एक श्लोक है जिसको वो उद्धृत करते हुए बताते हैं। लेखक बताता है, नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मया अनुकूलेन नभा स्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत सा आत्मः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और उस पर मेरी अनुकूलता, इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है, ऐसा लेखक कहता है। बहुत लोग ये कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं मिलती। बाबा हम क्या उन्नति करें,
तुम्हारा पेट भरा है तो तुमको दून की सूझती है। यह कहना उनकी बहुत भूल है। इंग्लैंड का पेट भी कभी यूं ही खाली था। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति के कांटों को साफ किया। क्या इंग्लैंड में किसान खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है? किसी देश में सभी पेट भरे नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोते बोते हैं, वहीं उसके साथ वो ये भी सोचते हैं कि कौन नई कल या मसाला बनावे। कल का अर्थ है बच्चों औजार, मशीनें या मसाला बनावे, जिसमें इस खेत में आगे से दून अन्न उपजे, अर्थात दुगना अन्न उपजे। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं। जब मालिक उतर कर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा व गप करेगा, सो गप भी निकम्मी। वहाँ के लोग गप में भी देश के प्रबंध छांटते हैं। सिद्धांत यह है कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन्न भी व्यर्थ न जाए। उसके बदले यहाँ के लोगों को जितना निकम्मापन हो उतना ही वो बड़ा अमीर समझा जाता है। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा भी बना डाला है। बच्चों, इस गद्यांश में लेखक जो है वो एक उदाहरण इंग्लैंड का दे करके ये समझाने की कोशिश करता है कि देखिए, किसी का भी यहाँ के लोग बहाना बनाते हैं कि हमको अपना पेट भरने से ही छुट्टी नहीं मिलती है, तो हम देश के विषय में क्या सोचें। तो लेखक उस इंग्लैंड का उदाहरण देते हुए, प्रस्तुत करते हुए कहता है, क्या इंग्लैंड का पेट कभी क्या नहीं खाली था, लेकिन वहाँ के लोग पेट की भी सोचते हैं और देश की उन्नति के विषय में भी सोचते हैं। वहाँ के लोग जो है कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। वहाँ का कोचवान भी जो है खाली समय पर अखबार पढ़ता है और देश की उन्नति के विषय में सोचता है। लेकिन यहाँ के लोगों को निकम्मेपन से, अपने आलस से ही फुर्सत नहीं मिलती। आलस में ही वो घिरे रहते हैं और आलस होने के कारण वो कुछ आगे की सोच नहीं सकते हैं। इसी पर आलस यहाँ इतना बढ़ गई है कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला है और कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। अर्थात यहाँ पर लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं और वो ईश्वर के भरोसे ही बैठे रहते हैं कि सब ईश्वर पूरा करेगा। वो सिर्फ नमक तेल रोटी, मतलब अपने पेट भरने, अपनी जीविका अर्जन करने के विषय में ही केवल सोचते हैं। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है, चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है। किसी ने बहुत ठीक ही कहा है कि दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है जैसे लाजवती बहू फटे कपड़ों में अपने अंग को छिपाए जाती है। वही दशा हिंदुस्तान की है। मर्दमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। बच्चों, इस पंक्ति में जो है लेखक ये कह रहा है, मर्दमशुमारी अर्थात जनगणना की रिपोर्ट से पता चलता है कि जनसंख्या तो बढ़ती जाती है लेकिन पैसा कम होता जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग कामचोर हैं, आलसी हैं, निकम्मे हैं। भाइयों, राजा महाराजाओं का मुंह मत देखो, मत ही आशा रखो कि पंडित जी कथा में ऐसा उपाय बतावेंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। तुम आप ही कमर कसो, आलस छोड़ो। कब तक अपने को जंगली हूस, मूर्ख, बोधे, डरपोक ने करवाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में, जो पीछे पड़े तो फिर कहीं ठिकाना नहीं है। इन पंक्ति में
लेखक ये बताता है, कहता है, समझाता हुआ कहता है कि अरे ये मत सोचो कि पंडित जी कोई नया उपाय बता देंगे, कोई उनके पास जादुई छड़ी होगी जिससे वो ये बतला देंगे कि जो है तुम ऐसा करो तो यहाँ का पैसा बढ़ जाएगा। अरे तुम अपना आलस छोड़ो और कमर कसो, मेहनत करो और कब तक अपने आप को मनहूस आदि, डरपोक आदि कह शब्दों से पुकरवाओगे, अर्थात उपाधि से आप पुकारे जाओगे। दौड़ो इस घुड़दौड़ में अर्थात विदेशियों को देखो, उनकी घुड़दौड़ में आग, उनकी तरह से तुम भी घुड़दौड़ करो, अर्थात तुम भी अपने देश की उन्नति के विषय में सोचो। अगर पिछड़ गए तो कहीं भी ठिकाना नहीं रहेगा, अर्थात पीछे ही रह जाओगे। फिर कब राम जनकपुर आई हैं, अब की पीछे पड़े तो फिर रसातल ही पहुंचोगे। आप वो लेखक कहता है कि यदि तुमने अभी भी समय है और अपने देश की उन्नति के विषय में सोच लो। अगर अब भी पिछड़ गए, कुछ नहीं किया, नहीं कुछ सोचा, तो रसातल में चले जाओगे, अर्थात अवनति की ओर चले जाओगे। अब भी तुम लोग अपने को ना सुधारो तो तुम ही रहो। वह सुधारना भी ऐसा होना चाहिए कि सब बात में उन्नति हो, धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब अवस्था, सब जाति, सब देश में उन्नति करो। सब ऐसी बातों को छोड़ो जो तुम्हारे इस पथ के कंटक हों, अर्थात कांटे हों। चाहे तुम्हें लोग निकम्मा कहें या नंगा कहें या कृत्सान कहें या भ्रष्ट कहें, तुम केवल अपने देश की दीन दशा को देखो और उनकी बात मत सुनो। अपमानम पुरस्कृत्यम मानम कृत्वा तु पृष्ठता स्वकार्यम साधेत धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के ठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं। उन चोरों को वहां से पकड़कर लाओ, उनको बांध कर कैद करो। इस समय जो बातें तुम्हारी उन्नति के पथ की कांटा हो, उनकी जड़ खोद कर फेंक दो। अब यह प्रश्न होगा कि भाई, हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधारना किस चिड़िया का नाम है। किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। लेखक पुनः फिर प्रश्न करता हुआ कहता है कि आप लोग यही कहेंगे कि हमें क्या मालूम उन्नति और सुधारना क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, किसको समझे अच्छा, किसको बुरा समझे। तो वो लेखक आगे बतलाता है और कहता है कि सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति, राजनीति परस्पर मिली है। इससे उनकी दिन कैसी उन्नति है, उनको जाने दो। लेखक जो है अंग्रेजों का उदाहरण देते हुए कहता है कि उनकी धर्म नीति और राजनीति दोनों आपस में मिली हुई है और वो कैसे उन्नति करते चले जा रहे हैं। फिर कहता है कि अरे उनको तो जाने दो, अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्थान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग कभी आराम आपस में नहीं मिलते हैं, 10-10, 5-5 कोस वे लोग एक जगह एकत्र होकर के आपस में मिले, एक दूसरे का दुख सुख जाने, गृहस्थी के काम की वो चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती हैं
यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा? जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर पर डालने का विधान क्यों है? जिसमें तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि जो भी यहाँ कार्य होते हैं, जो भी सांस्कृतिक कार्य होते हैं, उसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। जैसे गंगा स्नान करते हैं तो कहते हैं जिसमें सबसे पहले सिर पर पानी डालते हैं, तलवे से सिर पे गर्मी चढ़कर विकार न उत्पन्न करे, इसलिए सिर पर पानी डाला जाता है पहले। इसी तरह दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी म्यूनिसिपलिटी है। यही त्योहार ही तुम्हारी नगर पालिका है। लेखक कहता है कि हमारे यहाँ जो 30 त्योहार मनाए जाते हैं उसके पीछे भी कुछ कारण हुआ करता है। उससे भी उसी बहाने साफ सफाई हो जाती है। होली भी मनाई जाती है, होली से हवा शुद्ध हो जाती है। ऐसे सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है, अर्थात कोई उपाय है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वो यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मान लिए थे कि इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों का अब एक बार आंख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी अर्थात अमुक बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई और उनमें जो देश और काल के अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। लेखक कहता है कि अंधा अनुसरण ना करें। हमारे पुरखों ने बुद्धिमान ऋषियों ने जो नियम बनाए, जो शास्त्रों में धर्म बनाकर नियम दिए, उनका भी कुछ मतलब है। उनमें जो ग्रहण करने योग्य बातें हैं उन्हीं को ग्रहण कीजिए, उसको अच्छे से समझिए। पहले उनको जो ग्रहण करने योग्य हैं उन्हीं को ग्रहण कीजिए, जो ग्रहण करने योग्य नहीं है उनको ग्रहण मत कीजिए। बहुत सी बातें जो ऐसी हैं जो समाज विरुद्ध मानी जाती है, किंतु धर्मशास्त्रों में जिनका विधान है उनको मत चलाइए। जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। लड़कों का छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल बीरज आयुष्य अर्थात आयु सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु, वीर उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। नून तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। लेखक अब यहाँ पर यह जोर देता है कि बच्चों की शादी छोटे में ना कीजिए, उनको परिपक्व होने दीजिए, दिमागी रूप से और शारीरिक रूप से। उनको अपना बोझ उठाने की उनके अंदर ताकत आने दीजिए। उनका पैर काठ में डालिए, तब उनका पैर काठ में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु इस चाल से नहीं कि जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वो अपना देश और कुल धर्म सीखें, पति की भक्ति करें
और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। इस गद्यांश में लेखक ने लोगों को ये बतलाया है कि अपनी भारतीय संस्कृति का पालन सभी बच्चे करें, चाहे वो लड़कियां हों चाहे वो लड़के हों। नाना प्रकार के मत के लोग आपस में बैर छोड़ दें, यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसे वैसा मानिए। छोटी जात के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। लेखक ने ये भी बताया है कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सभी जाति के लोग आपस में मिले और सभी का एक दूसरे का सम्मान करें। अपने लड़कों को अच्छी से अच्छी तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो, छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मण, मुसलमान सब एक का हाथ एक पकड़ो। इस बच्चों, इस गद्यांश में लेखक ने ये बताया है कि लड़कों को भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। उनको वजीफा और पेंशन का लालच नहीं देना चाहिए। उनको ऐसी शिक्षा दो जिससे कि वो रोजगार पा सकें और विदेश जा कर के अपनी पढ़ाई कर सकें। उनको छोटे से ही मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। और कोई बंगाली है, मराठा है, मद्रासी है, वैदिक है, जैनी है, ब्राह्मण है, मुसलमान है, इन सब का भेद इनमें सब में भेद ना रख करके सब एक साथ मिल करके काम करें और आगे बढ़े। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ से बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वो काम करो कि आपका पैसा आपके देश में ही रहे। देखो, जैसे 1000 धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी 1000 तरह से इंग्लैंड, फरासी, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। लेखक ये कहता है कि स्वदेशी चीज़ें अपनाओ जिससे कि तुम्हारा पैसा जो है तुम्हारे ही देश में रहे, वो बाहर विदेशों में, इंग्लैंड में, फरासी, जर्मनी, अमेरिका आदि को न जाए। दिया सलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। बहुत छोटा सा उदाहरण लेखक ने प्रस्तुत किया कि दिया सिलाई जैसी जो बहुत छोटी चीज़ है, वो भी आप बाहर से मंगाते हो। जरा अपने ही को देखो, तुम मार्किन की धोती पहने हो, वो भी अमेरिका की बनी। जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है, अंगा अतः कुर्ता, वो इंग्लैंड का है। लेखक इस गद्यांश में पूरी तरह से इस बात पर जोर दे रहा है कि स्वदेशी वस्तुएं अपनाओ और अपने ही देश में बनाने का, हर एक वस्तुओं को बनाने का कारखाना खोलो, यहीं पे काम करो और जिससे कि आपको बाहर से कोई वस्तुएं न मंगानी पड़े और सभी को रोजगार मिले। अब वो एक एक उदाहरण दे करके कहता है कि भाई, आप जो कुर्ता पहनते हो वो भी बाहर से आता है, जो आप मार्के की धोती पहनने हो वो भी अमेरिका की बनी है, जिस लंकलाट का तुम्हारा अंगा है था कुर्ता है वो इंग्लैंड का है, फरासीस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो और जर्मनी की बनी चरखी की बत्ती तुम्हारे सामने जल रही है। ये तो वही मसल हुई कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए।
कपड़े को पहचान कर एक ने कहा, अजी अंगा तो फलाने का है, दूसरा बोला अजी टोपी फलाने की है, और उन्हें हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछे ही मूछे हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए हो कि अपने नीच काम की वस्तु भी नहीं बना सकते हो। देखिए इस गद्यांश में लेखक ने कैसे कटाक्ष किया है अपने यहाँ के देश के लोगों पर, जो दूसरे देशों पर आश्रित हैं, दूसरे देशों से के यहाँ बनी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए मजबूर है और आश्रित हैं उनके। अपने देश की सब प्रकार की उन्नति करो जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। लेखक कहता है, अंत में फिर जोड़ देता है कि भाई वही काम करो जिससे हम अपने देश की उन्नति हो, तुम्हारी भलाई हो, और वही साहित्य पढ़ो, वही किताबें पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो जिससे देश की उन्नति हो। परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। बच्चों, बहुत अंत में लेखक ने बहुत सही बात कही है। कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब वो अपने देश की भाषा को अपनाता है, क्योंकि सारे राष्ट्र अपने देश की भाषा, अपने राष्ट्र की भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अपने राष्ट्र विदेशी भाषा का प्रयोग करते ही नहीं करते, और तभी वो उन्नति के मूल शिखर पर मौजूद है, वो उपस्थित हैं। अर्थात अपने देश में अपनी ही भाषा में उन्नति करो, अपनी ही भाषा का प्रयोग करो। अब बच्चों, इसमें इसका मूल सारांश क्या है ये हम आपको अब बताते हैं, बहुत संक्षिप्त रूप में बताएंगे। ये पाठ जो है कुल 5 बिंदुओं पर आश्रित है, 5 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, भारतीयों को स्वयं की क्षमता पहचानने के लिए प्रेरित करना। प्रस्तुत निबंध में भारतेंदु जी ने भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी के डब्बे से करते हुए उनके आलसीपन एवं निष्क्रियता को उजागर किया है। लेखक के अनुसार भारतीयों के पास इतनी क्षमता और योग्यता है कि वे देशोन्नति में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश अपने आलस्यपूर्ण स्वभाव के कारण वे इंजन के समान किसी व्यक्ति के नेतृत्व की राह देखते रहते हैं। उन्होंने भारतवासियों की क्षमता को रेखांकित करते हुए उनके स्वयं ही इंजन बनने के लिए प्रेरित किया है। अगला है दूसरा बिंदु, भारतीयों को विकास के मार्ग में अग्रसर रहने की प्रेरणा देना। भारतेंदु जी ने भारतवासियों को आधुनिक ज्ञान विज्ञान का भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। भारतवर्ष को अपनी उन्नति का पूरा प्रयास करना चाहिए। लेखक ने आलसी एवं अकर्मण्य भारतीयों को उनके पूर्वजों द्वारा प्राप्त ख्याति का स्मरण कराया है, अतः प्रसिद्धि का स्मरण कराया है, साथ ही कर्मशील बनने की प्रेरणा दी है। आधुनिक युग में छोटे छोटे देश भी कर्मठता का परिचय देते हुए अपने विकास में लगे हुए हैं। लेखक ने भारतीयों में विद्यमान आलस्य की अधिकता को उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक बताया है। विदेशी लोग अपने खाली समय का भी सदुपयोग करते हैं, अर्थात वो अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। भारतवासियों को भी ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि देश की आमदनी बढ़े, और आमदनी अपनी बुद्धि को सार्थक दिशा में लगाए बिना नहीं बढ़ेगी। भारतेंदु जी भारतीयों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि उठो और जागो, तथा जो तुम्हारी उन्नति में बाधक हो उन्हें निकालकर फेंक दो। तीसरा बिंदु है धर्म का भारतवर्ष उन्नति में महत्वपूर्ण स्थान। भारतेंदु जी ने इस निबंध में धर्म को सब उन्नतियों का मूल बताया है कि वास्तविक धर्म में सभी रीति रिवाज किसी न किसी तर्क से परिचालित हैं। पर्व, त्योहार, उपवास आदि के पीछे भी कोई न कोई महत्वपूर्ण तर्क है। उसे समझना और उसकी मूल संवेदना के अनुसार व्यवहार करना अत्यंत आवश्यक है।
धर्म का अर्थ उस आचरण से है जो समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण को ध्यान में रखकर किया जाए। भारतवासियों ने अंग्रेजों के समान धर्म नीति और समाज नीति को एक समान मान लिया है। भारतेंद्र जी कहते हैं कि इसमें कोई खराबी नहीं है। खराबी तो इसमें है कि लोगों ने धर्म का अर्थ समझे बिना ही समाज द्वारा बनाए गए धर्म को ग्रहण कर लिया है, जबकि ये सब व्यर्थ है। वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरणों में विद्यमान है। चौथा बिंदु है सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों के प्रति आगाह करना। भारतेंद्र जी ने इस निबंध में भारतीयों को अनेक सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों के प्रति आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज में धर्म की आड़ में नाना प्रकार की जो कुरीतियां भरी पड़ी हैं उनका परित्याग करिए और नए नियम रीति रिवाजों को अपने संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो बनाया गया है उसको निकाल फेंकिए। जैसे जहाज का सफर नहीं करना, विधवा विवाह आदि का उदाहरण दिया है, कुलीन प्रथा, बहुविवाह, इन सबको त्यागना चाहिए देश के हित के लिए जो आवश्यक है। भारतेंद्र जी ने आपसी एकता एवं भाईचारा स्थापित करने पर भी अत्यधिक जोर दिया है। उनका मानना था कि इसके बिना भारतवर्ष की उन्नति नहीं हो सकती। पांचवा बिंदु है स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर बल। भारतेंद्र जी ने भारतीयों को विदेशी वस्तुओं का परित्याग या बहिष्कार करने को कहा है। स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने का सुझाव दिया है। उनके अनुसार भारतीयों में ज्ञान तथा आत्मविश्वास का अभाव है, जिसके कारण भारतीय सदैव छोटी छोटी वस्तुओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए अपनी भाषा तथा अपने राष्ट्र में ही निर्मित वस्तुओं का उपयोग अत्यावश्यक है। इसलिए अपने देश को स्वावलंबी राष्ट्र के रूप में प्रगतिशील बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं को अपने ही देश की भाषा का प्रयोग करना होगा। इसी से भारतवर्ष की उन्नति हो सकेगी। बच्चों, बस आज का पाठ हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस तरह से आपका प्रथम पाठ जो है समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों।